नमस्कार साथियों आज बात करेंगे हाउ टू कंडक्ट सप्लायर ऑडिट। इस क्लास में आप ऑडिट और ऑडिटी दोनों भाग ले सकते हैं और दोनों हम समझेंगे दोनों की एक्टिविटी क्या क्या होती है। तो साथियों, संडे की फ्री क्लास में आपका स्वागत है। आप आइए, जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई इंक्वायरीज हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर से यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, उसका भी जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम समझते हैं ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट का मतलब क्या होता है। साथ ही तो सर्विस है मेरी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर से मेरा कॉन्टैक्ट मेरे से कर सकते हैं आप। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है मेरा, ये ईमेल एड्रेस है, इससे मेरे से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो हाउ टू कंडक्ट सप्लायर ऑडिट। तो हम ऑडिट करते हैं तो क्या करते हैं, इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली एवेलुएटिंग सप्लायर परफॉर्मेंस। हम क्या करते हैं, सप्लायर की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं कि सप्लायर, कोई सप्लायर है, वो हमको माल प्रॉपर दे पाएगा नहीं दे पाएगा, क्वालिटी बेस, डिलीवरी बेस, टाइम से, ऐसा तो नहीं है बीच में मेरे प्रोडक्शन को इफेक्ट होगा। तो हम वो देखते हैं सिस्टमैटिकली, एक इवेलुएटिंग सप्लायर प्रोसेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी, कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। हमने क्या देखा ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी, कुछ कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। तो हमने सप्लायर की परफॉर्मेंस देखी, कैसे परफॉर्मेंस है क्या, वो सब चीज इंश्योर करते हैं हम, इंश्योर मीट और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी कंप्लेंट करने के लिए। अब ये सारी चीजें हमें जानने के लिए सप्लायर की क्या एक्टिविटी चाहिए, हमें कैसे चाहिए, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस कैसे, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको हम समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उनको समझते हैं, हम एक एक स्टेप करके लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फेस है। हम किसी चीज की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो कैसे करेंगे, तो डिटरमाइन ऑफ द जो भी पर्पज है आपका ऑडिट का, क्या पर्पज है हमारा, हमें ये पता होना चाहिए। उस हम सप्लायर ऑडिट करने जा रहे हैं, पर्पज क्या है, किस पर्पज से, न्यू सप्लायर है, सप्लायर की क्वालिफाई देना चाह रहे हैं, सप्लायर की कैपेसिटी कंप्लायंस देखना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं, न्यू सप्लायर है, सप्लायर को डेवलप करना चाह रहे हैं, सप्लायर को अपग्रेड करना चाहते हैं। हम किस पर्पज से, कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत आ रही है हमारी, उससे बहुत मटेरियल ज्यादा आ रहा है, रिजेक्शन पार्ट आ रहा है हमारे, उससे रिजेक्शन ज्यादा आ रही है हमारी। तो ये सारी चीजों को हम इंश्योर करने के लिए हम सप्लायर का एवेल्यूएशन करते हैं। तो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन या न्यू सप्लायर है उसकी क्वालिफिकेशन के लिए। अब इसके कुछ अलाइनमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट स्टैंडर्ड, लाइक कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक एलिमेंट्स आईएटीएफ, आईएसओ। हम सप्लायर की ऑडिट करने जाते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, आईएटीएफ 16949 हो गया, 9000 हो गया, और स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब हो सकती हैं। वो सारी चीजें हम इसमें से प्रिपेरेंस फेज में देखते हैं। दूसरा होता है डेवलप एन ऑडिट प्लान। हम ऑडिट का प्लान प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ ऑडिटेड, तो क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स क्या है हमारा, उसके बारे में देखते हैं। उसका कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट की बात करते हैं, हमने जैसे बात करी थी क्वालिटी सिस्टम की। क्वालिटी सिस्टम क्या है, क्वालिटी सिस्टम देखा हमने, प्रोसेस मेथड देखा, उनका प्रोसेस मेथड्स क्या है, कुछ हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कीपिंग, उनके रिकॉर्ड कीपिंग्स क्या है। उसके बाद हमने देखा सप्लायर्स अडेरेंस और सब जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, सप्लाई कुछ एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स देखे हमने, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके देखा टाइमली सेट ऑफ शेड्यूल इंक्लूडिंग स्टेट्स इन द टाइम फॉर सच एज फेसेस ऑफ द ऑडिट, है ना, ये सब एक्टिविटी हमने देख ली। इसको करने के लिए हमने क्या किया, अब हम आगे नेक्स्ट पे देखते हैं असेंबल ऑफ द ऑडिट टीम। हमारे को टीम असेंबल करते हैं, उसका लीड ऑडिटर होता है, कुछ प्रोसेस स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ प्रोसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे मान चलिए एक टीम लीडर हो गया, अब हम डाई कास्टिंग की ऑडिट करने जा रहे हैं, हमारे डाई कास्टिंग का पार्ट है, एससीएनसी बीएमसी का प्रोसेस है, तो हमें जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उसकी स्पेशलिस्ट होनी चाहिए उस प्रोसेस की, तभी तो हम कर पाएंगे।
उसकी स्पेशलिस्ट होगी तभी हम उसमें एक्टिविटी कर पाएंगे, अगर हमारी स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे प्रोसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, नोटिफाई द सप्लायर्स, communications of the audits process, scope and schedules, suppliers, ये सारी एक्टिविटी देखेंगे। शेयर द चेकलिस्ट, और उसकी चेकलिस्ट क्या है आपके पास, उस चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये हम प्रिपरेशन करके जाते हैं, प्लान की हमने एक्टिविटी की, सारी एक्टिविटी करके हम ये बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटिव फेज। एग्जीक्यूटिव फेज में क्या देखते हैं, हम जाके हमने प्लान बनाया और सब कुछ एक्टिविटी कर ली, हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा जो भाई आईएसओ आईएटीएफ की ऑडिट करेंगे हम। ठीक है, सब ऑडिट करेंगे हम, आईएसओ आईएटीएफ करेंगे, हो सकता है हम आईएसओ 45,001 की करेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड की नीड है आपको, उस सब के स्टैंडर्ड की ऑडिट करेंगे आप। तो नेक्स्ट फेज में क्या आता है, हम ओपनिंग मीटिंग करेंगे जाके, हम क्या करेंगे, ओपनिंग मीटिंग। एग्जिस्टिंग फेज में क्या करेंगे, ओपनिंग मीटिंग। ओपनिंग मीटिंग में हम क्या करेंगे, उस इंट्रोड्यूस द ऑडिट टीम एंड आपका जो भी इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कोप, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कंफर्म द ऑडिट शेड्यूल एंड लॉजिस्टिक, उसकी बात करेंगे हम, ये सारी एक्टिविटी में बात कर ली हमने ये। उसके बाद कंडक्ट वन साइड evaluation, conduct one side evaluations, observe process, well through the suppliers facilitate to verify audit, है ना। ये सारी एक्टिविटी करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे प्रोसेस में क्या है, रिव्यू डॉक्यूमेंटेशंस। अब नेक्स्ट में आएगा आपका वन टाइम एवोल्यूशंस, डॉक्यूमेंट कंडक्ट वन टाइम एवोल्यूशंस। ओपनिंग मीटिंग कर ली हमने, सारी बातचीत कर ली ओपनिंग मीटिंग में, उसके बाद हमने ऑडिट करना चालू कर दी, उनकी ऑब्जर्वेशन देखे, रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स, है ना, इंटरव्यू प्रिपेयर पर्सनल जो भी इसकी बात करी हमने। उसके बाद स्पीक विद द की स्टाफ, अंडरस्टैंड द रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, है ना, क्या उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या अथॉरिटीज है, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो सब देखेंगे। उसके बाद आता है आपका सैंपल प्रोडक्ट, है ना, तो इंस्पेक्ट द सैंपल्स आउटलेट ऑफ द क्वालिटीज स्टैंडर्ड्स, इस बारे में करेंगे। रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, अब हम रिकॉर्ड में देखेंगे, रिकॉर्ड फाइंडिंग करेंगे। तो नॉट ऑब्जर्व नॉन कन्फर्मिटीज एंड एरियाज इंप्रूवमेंट, हम जैसा नहीं कि वहां पे पुलिस गिरी करेंगे कि भाई ये गलत है ये गलत है, हम कुछ वहां पे ऐसी एक्टिविटीज छानेंगे जिससे कंपनी के लिए कुछ इंप्रूवमेंट हो। कंपनी के लिए इंप्रूवमेंट होगा तभी आपको साथ रखेगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो कैसे साथ रखेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट बट पॉजिटिव, ये सब एक्टिविटी हम देख लेंगे इसमें। अगली बात करते हैं हम एनालिसिस ऑफ द एंड, जो भी रिपोर्टिंग फेस। अब रिपोर्टिंग फेस कैसे करते हैं, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग फेस। अब हमने ऑडिट कर ली, अब उसको एनालिसिस करना पड़ता है हमें, एवेलुएट द रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकला। तो कंपेयर कंपेयर द फाइंडिंग अगेंस्ट ऑडिट क्राइटेरियाज एंड रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स, जो भी आपके रिलेवेंट स्टैंडर्ड हैं उसके अंतर्गत क्या क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, कैटेगरीज फाइंडिंग्स, जो भी मेजर नॉन कॉन्फर्मिटीज है या माइनर नॉन कॉन्फर्मिटीज है, ऑब्जर्वेशंस है, क्या दिए हैं आपने एग्जांपल्स। कुछ तो मेजर नॉन कॉन्फर्मिटी होंगी, कुछ माइनर कॉन्फर्मिटी होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, आपने देखे होंगे ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीजें मैं आगे और बताऊंगा आप कैसे हो सकता है। ठीक है, आपने क्या किया, प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट, audit audit objectives and scope, summary of auditing, details of non-conformities and risk, recommendations of recreations actions। ठीक है, और पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं, आप इनको कर सकते हैं। इंश्योर क्लियरिटी ऑफ, जो भी हमारा फैक्चुअल एक्यूरेसीज है उसके बारे में बात करते हैं। कंडक्ट द क्लोजिंग मीटिंग, हमने सारी चीज करने के बाद हमें क्लोजिंग मीटिंग करेंगे, क्या आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या आपके गुड पॉइंट्स हैं, क्या बैड पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमें डिस्कस करेंगे नॉन कन्फर्मिटीज का एंड एग्री, जो भी हमारा अक्रेटिव एक्शंस डिसीजंस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब है क्लोजिंग मीटिंग में हम पूरी डिस्कस करेंगे, इनके जो प्लस पॉइंट है, जो अच्छे पॉइंट है, उनकी तारीफ करेंगे और कुछ कहेंगे जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसको इंप्रूव करिए।
तो ये आपकी क्लोजिंग मीटिंग में आ जाता है। अब हम बात करते हैं फॉलोअप। फॉलोअप फेज का मतलब है जो भी हमारे मॉनिटरिंग करेक्टिव एक्शंस निकले, तो हम मॉनिटरिंग करेक्टिव एक्शन करेंगे। जो भी हमारे एक्शन निकले, जो भी हमारे करेक्टिव एक्शन निकले, उनको मॉनिटरिंग करेंगे। हम देखें क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कंडक्ट द फॉलोअप ऑडिट इन, जो भी हमारी स्वेरिंग है उसकी बात करेंगे। तो हम इसमें से क्या देखते हैं, आपकी पूरी एक्टिविटी को देखते हैं। वेरीफाई द जो इफेक्टिवनेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस, जो हमने चेंजेस किए थे, कोई हमने कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत बताई थी, वो फेस इंप्रूवमेंट हुए हैं क्या, वो चेंजेस हुए हैं क्या, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सप्लायर रेवोल्यूशंस ना, बेस्ड ऑन ऑडिट फाइंडिंग्स, एडिट सप्लायर्स स्टैंडर्ड्स एग्जांपल्स, है ना, अप्रूव्ड कंडीशंस, अप्रूव्ड डिस्कंटिन्यूटी, तो ये आपका डिस्क्वालिफाइड, ये सब एक्टिविटीज हो सकती हैं आपकी। ठीक है, तो सप्लायर रेवोल्यूशन की बात करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें से देखते हैं। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस आपका एक अच्छा क्या होता है, तो मेंटेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस, जो भी हमारे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो इसमें एक्टिविटी देखते हैं पूरा हम इसमें। तो क्या क्या देखते हैं, जो भी हमारे यूजर रिस्क बेस्ड अप्रोच, जो भी प्रोटाइज क्राइटेरिया एरियाज जैसा है, कीप कम्युनिकेशंस इंस्ट्रक्शंस एंड कैलिब्रेशन, ये सब एक्टिविटी हम देखते हैं। तो द अप्रोच इंश्योर थ्रू आउट द ऑब्जर्व असेसमेंट ऑफ यूर सप्लायर कैपेबिलिटीज एंड अलाइनमेंट्स विद यू रिक्वायरमेंट्स, सब बारी बात होगी हमारी, ये सारी एक्टिविटी हमारी चलती रहती हैं। तो अब हमने जो बात करी थी सप्लायर इंजीनियर की, अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें हम देखते हैं सप्लायर ऑडिट, सप्लायर सिलेक्शन और सप्लायर अपग्रेडेशन और सप्लायर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रोल्स और जो भी हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, एसक्यूए बोलते हैं, कहीं एसक्यूएम बोलते हैं। एसक्यूए सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस, एसक्यूई सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर्स, एसक्यूएम सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये 5 हो गए हमारे। अब इसमें से क्या होता है, requalified suppliers, review specifications, supplier audit, monitoring system, ना, inspections and testing, trainings, improvements, corrective and preventive actions, verifications। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो भी हमारे रिक्वालिफिकेशन सप्लायर्स, रिक्वालिफिकेशन करके देखना चाहते हैं, रिक्वालिफिकेशन सप्लायर क्या है, रिव्यू द स्पेसिफिकेशंस, सप्लायर ऑडिट करेंगे, है ना, मॉनिटरिंग सप्लाई, inspections of testing, trainings, improvements, corrective and prevent actions, इसकी बात करेंगे, वेरिफिकेशन की बात करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में, सप्लायर का ऑडिट कर की हमने, तो ऑडिट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए क्या स्किल होने चाहिए इसकी, एक क्यूएमएस ऑडिटर की। तो क्यूएमएस ऑडिटर की बात करें, ऑटोमेटिक प्रोसेस अप्रोच हमने बात कर चुके हैं पहले किसी वीडियो में, पूरी डिटेल बनाई हुई वीडियो इस पर भी, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ISO 9001 एंड IATF 16949, कोर टूल रिक्वायरमेंट्स, ये 6 कोर टूल हो गए, 5 कोर टूल, 6 कोर टूल हो गए। तो MSA, SPC, PPAP, APQP, कंट्रोल प्लान और FMEA। ठीक है, तो इसमें से एक और जुड़ गया है इसमें से, छठा CP, कंट्रोल प्लान, इसकी बात करते हैं। और हमें ऑडिट का प्लान बनाना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, रिपोर्ट बनाना चाहिए, सारी चीजें हमें आना चाहिए। ऑडिट करते समय क्या क्या देखना है हमें, हमें ऑडिट कर रहे हैं हम किसी ऑडिटर की जाके हम ऑडिट करेंगे, तो क्या क्या देखना है हमें, बेसिकली हमें देखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देखेंगे हम, उससे हमें पता लग जाएगा कि किसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके बाद प्रोसेस फ्लो, प्रोसेस फ्लो से हमें पूरा पता लग जाएगा कि जो मेटल का फ्लो हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है। उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट कंट्रोल प्लान, प्रोसेस FMEA, स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट, इसके SPC MSA, है ना, SPC MSA देखेंगे। SPC आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है 1.67 से ज्यादा होनी चाहिए, MSA 10% से कम होना चाहिए, एग्जांडर NDC वैल्यू की बात करें तो इक्वलेंट 5 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मिस रेट फाल्स अलार्म देखें तो इसका भी हमारे स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होने चाहिए, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा टारगेट रिक्वायरमेंट्स, जो भी एग्जांपल्स, जो भी हमारे KPIs हैं, हम KPI चेक करेंगे
केपीआई फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपकी यील्ड का दिया हुआ है टारगेट 90%। अगर 90% की जगह पे आ रहा है आपका 85%, तो ये 5% लॉस हुआ है, इसका कापा होना चाहिए, है ना। इसका पूरा डिस्कस होना चाहिए, क्यों लॉस हुआ है, इसका क्या रीजन है और क्या एक्शन है हम इस टारगेट को मीट करें। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो केपीआई देखेंगे, टारगेट वैसे एक्चुअल प्लान देखेंगे। अब जो हमने फिर उसके बाद देखेंगे आपका इंटरनल ऑडिट का प्लान, ऑडिट रिजल्ट्स, क्लोज स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज देख ली हमने। अब हम क्या करेंगे, हमने कोई ट्रेनिंग का प्लान देखा, ट्रेनिंग का अटेंडेंस देखी, ऑब्जेक्टिव्स देखे, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस देखे, स्किल मैट्रिक्स देखी, कुछ हमने कंपिटेंसी एक्सेट्रा देखे हमने, है ना। रूल्स एंड सप्लायर क्वालिटी असेसमेंट्स, क्वालिटी परफॉर्मेंस, सब एक्टिविटी देख ली हमने। फर्स्ट पार्ट अप्रूवल्स, है ना, लिस्ट, लास्ट पीस अप्रूवल, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, लास्ट पीस अप्रूवल, पीडीआई, फाइनल इंस्पेक्शन, लेआउट इंस्पेक्शन, कैलिब्रेशन, हमने कैलिब्रेशन प्लान देखेंगे, कैलिब्रेशन की वेरिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ जो भी हमारा प्रोडक्ट्स का एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटी देखेंगे। तो ऑडिट करते समय अगर आपने जो जो मैं बता रहा हूँ ऐसे आपने देख लिया, तो आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। कंट्रोल प्लान पूरे से मुझे बताई मैं सारी चीजें, है ना, इसी टाइप से। अब आप देखेंगे प्रोडक्ट, कस्टमर कंप्लेंट्स क्या है, रजिस्टर देखेंगे, कापा देखेंगे, एडी देखेंगे, ए3 है तो ए3 कस्टमर के रिजेक्शन परसेंटेज, पीपीएम एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज होती हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली तो कंपनी का आदि हम ऑडिट कर लेते हैं इसी चीज के। तो हम वहां पे जाकर ऑडिट यही देखते हैं, प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ चेंजेज, इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं हम इसमें। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लान की, शायद कोई ओपीएल्स पोका लगा रखा है, काइजन्स है, 5S है ना। तो बेसिकली कंट्रोल प्लान और एफएमए से ऑडिट करेंगे तो कंट्रोल प्लान से काफी कुछ कवर हो जाता है प्रोसेस, वो प्रोसेस पैरामीटर चलना है उसी प्रोसेस की, कंट्रोल प्लान से आप मोस्टली इंपॉर्टेंट करते हैं। जो भी ऑडिट्स होते हैं कंट्रोल प्लान ले लेते हैं, कंट्रोल प्लान से ऑडिट कर देते हैं, वहीं से आपको काफी चीज मिल जाते हैं, कंपनी के जो भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है वहीं से कर लेते हैं। उसके बाद कंपनी का लेआउट, ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स प्लान है, ये सारी चीज हम देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर इस पॉइंट को आपने चेक कर लिया ना, तो 100% कह सकता हूँ आप सप्लायर की एवेल्यूएशन पूरा 100% कर सकते हैं इन पॉइंट्स से। हम बात करते हैं इसकी सप्लायर की रेटिंग देने के लिए, एक चेकशीट होती है कि रेटिंग देने के लिए हम 0 से लेकर 10 के नंबर देते हैं, ये एक चेकलिस्ट होती है। तो मैं नेक्स्ट आप कमेंट करिए, तो चेकलिस्ट पे एक वीडियो बना दूंगा मैं नेक्स्ट। अगर कमेंट आएंगे आपके इस पे, अगर मान के चलिए 50 कमेंट आ गए, यस इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं इसी पर आपका पूरा चेकलिस्ट प्रेजेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको यस लिखना है, कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद ये हमने एक नंबर दिया, हमारे केस में आ रहा है रेड में आ रहा है, येलो में आ रहा है या ग्रीन में आ रहा है, ये सब चीज देखेंगे। उसके बाद हम ए ग्रेड में आ रहा है तो क्या परसेंटेज है, क्वालिटी कैपेबल है ना। 90% आ रहा है तो क्या है, और क्वालिटी कंप्लायंस विद कंडीशन ली है, नॉट क्वालिफाइड कैपेबल है। ये सारी चीज हम चेक करेंगे इसमें, ठीक है। तो फुली अप्रूव्ड पोटेंशियल सप्लायर्स, ये हम क्या करते हैं, ए ग्रेड देते हैं इसमें। और जो अप्रूवल नहीं होता है उसमें हम बी देते हैं, कंडीशनली होता है, और ये हमने बात करी ली। अब हम बात करते हैं सप्लायर का सिलेक्शन का। हमने सप्लायर का एवेल्यूएशन देख लिया, उसकी परफॉर्मेंस देखी, ऑडिट करी। अब हम इसमें से देखते हैं क्वालिटी बेस्ड, टाइम बेस्ड, क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटीज, है ना। तो इसको, ये सारी एक्टिविटी हम देखते हैं। तो मेन एक्टिविटीज क्या होती हैं आपकी, किसी सप्लायर को सिलेक्शन करने के लिए 5 पॉइंट्स होते हैं मेन, हमें सप्लायर सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या 5 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले देखेंगे उसकी प्राइस, जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। प्राइस में हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते तो फिर देखेंगे क्वालिटी, हम क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, नहीं चाहते तो हम देखेंगे उसकी सर्विस, सर्विस कैसी है। फिर देखेंगे टेक्नोलॉजी, हो सकता है अभी तो ठीक है, नई टेक्नोलॉजी से डेवलप अपेड कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर नई टेक्नोलॉजी को अवेट कर सकता है, शामिल हो सकता है तो ठीक है। हो सकता है अभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, उसके लिए उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या कुछ को अडॉप्ट नहीं कर सकता उस टेक्नोलॉजी को, तो बेकार है। उसकी परफॉर्मेंस क्या है, हाँ, तो उसके रिस्पॉन्सेस क्या है, आपके रिक्वायर्ड क्या है, आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, चेंजेस क्या है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ना।
ये सारी चीज हम देखेंगे इसमें। उसी के बाद देखते हैं हमारे कोई पोटेंशियल रिस्क, लीगल कुछ टर्बुलेंस होती हैं, ये सब मिसिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स पर ये एक्टिविटीज होती हैं। तो मेन आपकी एक्टिविटीज ये हैं, इनको हम इंप्रूवमेंट करेंगे। इनको सप्लाई सिलेक्शन करने के लिए हम एक्टिविटी देखते हैं पूरा। उनका क्या देखेंगे, क्वालिटी सिस्टम देखेंगे ना। तो ये सारे एक्टिविटीज है, क्वालिटी रिलायबिलिटी देखेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस के वगैरह के फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देखेंगे, उसकी मैंने होता है ना, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है। हो सकता है आज मैं सप्लाई कर सकता है, कल सप्लाई नहीं कर सकता, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गया तो। हो सकता है टेक्नोलॉजी में क्या है, R&D रिसर्च है क्या, कंप्लेंस क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। IT सेक्टर कितना अच्छा है इसका, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, सप्लायर्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटीज ऑफ सप्लायर्स नंबर्स ऑफ आइटम्स, सप्लायर्स मेंबर्स, लॉजिस्टिक्स, आइलोगल्स, ये बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, इन पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शंस, फैसिलिटीज एंड कैपेसिटीज ना, लेबर प्रॉब्लम्स। ऐसा तो नहीं है कि लेबर की प्रॉब्लम हो, उसके कंपनी में अगर कोई हड़ताल हो जाए तो, है ना, यूनियन की कोई बन गई, तो कैसे कंपनी चलाएगा, कैसे प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, तो उससे हमारा प्रोडक्ट सफर होगा। तो ये कुछ हम लेबर प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। उसकी लेबर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ बिजनेस में वैल्यूज क्या है, बहुत सारे पॉइंट है। तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं, 4-5 पॉइंट्स होते हैं मेन। क्या क्या होते हैं, क्वालिटी, डिलीवरी, प्राइस और सर्विसेज। ये अगर हमने 4-5 पॉइंट पर बात कर ली ना हमने, तो हम प्लांट को, अपने को, प्रोडक्ट को, सप्लायर को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट कौन कौन से हो गए, ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, प्राइस, क्वालिटी, सर्विस, टेक्नोलॉजी और जो भी हमारे पैटर्न्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। सप्लायर को अपग्रेडेशन कराना है। हमारा कोई सप्लायर है, उस अब हमारा चल रहा है, सप्लायर बहुत अच्छा है, इसको हमें अपग्रेड कराना है। उसके लिए क्या करेंगे, डिलीवरी इशूज हैं क्या, कोई लॉजिस्टिक इशूज हैं क्या, कुछ हमारा इशूज क्या है, उसके क्वालिटीज इशू है क्या, कुछ टेक्नोलॉजी गैप है क्या, पुअर कस्टमर सर्विस है क्या। तो वो सारे रिस्क क्या क्या हैं, उनके रिस्क को फाइंड आउट करेंगे। मार्केट में कंपिटेंस जो देखेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, पुअर बिजनेस कंटेंस जो भी हमारे मैनेजमेंट है उसका। तो ये हायर वैल्यूज बिजनेस नहीं दे पाता। तो वो बहुत सारे पॉइंट देखेंगे हम, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्या एक्टिविटीज हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो उनको सप्लायर को अपग्रेड करना होता है हमें। कीप द मीटिंग ऑफ द सप्लायर टॉप मैनेजमेंट, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उससे हम बात करते हैं कि भाई आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, ये आपका वीक पॉइंट है, इस पे हम काम कर सकते हैं। उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको सप्लायर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब सिस्टम द रिक्वायरमेंट्स, जो भी ट्रेनिंग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, और गाइडेंस ऑफ थ्रो विजिट, 2 विजिट पर मंथ आप दे सकते हैं, उनको विजिट करेंगे जाके, 2 मंथ फिर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और पायलट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सप्लायर्स, हम वहां पर कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं सप्लायर को, और कुछ हॉरिजॉन्टल एम्प्लॉयमेंट्स डेवलपमेंट कर सकते हैं सप्लाई एंड पे जाके। तो बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्फिडमेंट्स ऑफ ऑडिट्स, QA जो भी है, ड्राइंग एंड द स्पेसिफिकेशंस, जो भी हमारा कंट्रोल्स है उसके बात कर सकते हैं। परचेज्ड मटेरियल्स कंट्रोल, सर्विसेज इंस्पेक्शंस पे बात कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, इन प्रोसेस इंस्पेक्शंस, फाइनल इंस्पेक्शंस, गैप कैलिब्रेशंस एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स कंट्रोल। बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हम बात कर सकते हैं। नॉन कॉर्पोरेटिव मटेरियल्स पे बात करते हैं, क्वालिटी प्रोग्राम्स मैनेजमेंट पे बात कर सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं ना, इन सब पे हम बात कर सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं, वेंडर डेवलपमेंट्स। देखो सप्लायर वेंडर्स में देखी होती है, इसको इसकी बात कर सकते हैं। तो साथियों, ये सारी एक्टिविटीज थी, ये हम सब एक्टिविटीज को हम बात करते हैं। ये सारी एक्टिविटी आपको देखनी होती हैं। ठीक है, तो इस सब एक्टिविटी हमने देख ली साथियों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगती है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ हमारी सर्विस है, सर्विस भी ले सकते हैं। और आपको कहीं कुछ एक्टिविटी करानी है, वो भी करा सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं मेरे को, आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपकी आवाज हाइड कर रखी है, वो सब ठीक है। ये कुछ बैचेज हैं, ये बैचेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। कमेंट अवश्य करें।